आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें मेरे साथ हमारी बार एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सब का कि जो टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हम इस सिलसिले में कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है और जो सिचुएशन इस वक्त LOC पर बनी हुई है, बॉर्डर एरियाज़ में बनी हुई है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म की जो बॉर्डर एरिया लगते हैं, बहुत टेंशन का माहौल है इस वक्त। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद डोगरा सदर सभा है, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन है, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट इसमें है, ब्राह्मण सभा इसमें है, अमर खस्त्रिया राजपूत सभा इसमें है और ये जितने डिग्नेटरीज हैं ये ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क साहब हैं, प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा, नीरज आनंद जी हैं, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन, श्री करण सिंह वजीर जी हैं, चेयरमैन ऑल J&K ट्रांसपोर्ट, नारायण सिंह जी हैं, रिप्रेजेंटिंग J&K राजपूत सभा, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट ब्राह्मण सभा के। आज इसकी ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की है क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और इन हालात के अंदर हम जो लोगों के किस काम आ सकते हैं उस डिस्कशन के लिए हमने इस वक्त ज़हमत दी है, प्रेस को भी और जो ये मेरे साथी हैं इनको भी इसीलिए हमने ज़हमत दी है कि यहाँ आके बताइए कि हमारा इंडिविजुअल रोल क्या है, चाहे वो बार एसोसिएशन है, चाहे डोगरा सदर सभा है, चाहे फेडरेशन है, चाहे उसमें ब्राह्मण सभा है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं या अपने जो राजपूत सभा हैं, सब अपना अपना इंडिविजुअल रोल जो है वो बताएंगे। लेकिन चूंकि इसमें पहल हमने रिक्वेस्ट की सबको आने के लिए, तो मैं इनसे माफ़ी चाहता हूं कि पहले मैं अपनी जो तजवीज़ अपनी रखूंगा कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। जो ये हालात इस वक्त बने हैं ये सबको पता है कि गुलमर्ग पहलगाम में जो हादसा हुआ, उस पहलगाम के हादसे के बाद जो इनोसेंट किलिंग हुई थी, उसके बाद एक ऐसा माहौल बन गया जिससे इस माहौल में देश में वार लाइक सिचुएशन बन गई है। तो वार लाइक सिचुएशन बनने से आम आदमी को तकलीफ है, इसमें चाहे यहाँ तकलीफ हो चाहे कहीं और तकलीफ हो। और जिस तरीके से सिविलियंस की किलिंग हो रही है, जैसे सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दूसरी हमारे नेबर कंट्री जो है वो अटैक कर रही हैं, तो ये सिविलियंस पर अटैक करने का मतलब हो गया कि उन्होंने सारी हदें जो है पार की हैं। क्योंकि इस वक्त पुंछ में ऐसे हालात बने हुए हैं जहां 15 लोग जो हैं वो अपना वफात पा चुके हैं और कई वहां पे जख्मी हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, आर्मी है या और भी फोर्सेस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम उनका जो रोल है उस रोल को हम बड़ी अहमियत देते हैं और शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना वहाँ पे अमन चैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कंट्री के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ये सराहनीय है, हम इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। ये जो टेररिज्म यहाँ पे फैला हुआ है, ये इस वक्त सारे देश जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, मासवाए एक दो कंट्रीज के। तो सबका ये मानना है कि ये जो टेररिज्म फैल रहा है यहाँ पे, ये इंसानी दुश्मन है, ये किसी मजहब या किसी और के लिए नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये जो टेररिज्म फैल रहा है इसको खत्म करने के लिए सारी कंट्रीज जो हैं आगे आ रही हैं। तो इसमें टेररिज्म को खत्म करने के लिए सबसे पहल जो है वो इंडिया ने की है, हिंदुस्तान ने, भारत ने की है। तो हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के भी कि वो इस इशू के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो काम कर रहे हैं अपना। और जिस किस्म का तावन अगर हम दे सकते हैं तो हम पूरा तावन देंगे, चाहे उसमें जम्मू के शहरी हों, चाहे हमारे हिंदुस्तान के वासी हों, सबके साथ हमारा तावन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक भाईचारा जो हमारा है यहाँ पे वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाईचारा हमारा अगर रहेगा तो हम तभी यहाँ अमन जो है उसको बहाल कर सकते हैं। क्योंकि हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि भाईचारा जो है उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, हमने ये रिजॉल्व किया है कि जितने वार विक्टिम्स होंगे उनकी हम फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो देंगे। बार में हमने अपने एक सेल कायम किया है और एक नियुक्ति की है, उसमें जितनी इस किस्म की कंप्लेंट्स होंगी वो बार में आए, यहाँ कंप्लेंट दें,
उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का कोई खर्चा नहीं होगा, उसको हम हर कॉर्नर में प्रोसेस करेंगे जहां जहां जरूरत होगी। इसके साथ मैं जितने बार एसोसिएशन हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे ये इल्तिजा करूंगा कि वो सब आए, आगे खड़े हों और सिविल सोसाइटीज के साथ अपना हाथ मिलाएं और लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनमें जो शामिल होकर उनके दुख तकलीफ को खत्म करें। ये हमारा दूसरा है। तीसरा हमारा है, हम एक ब्लड कैंप जो है डोनेशन का लगवा रहे हैं कल सुबह। मैं अपने भाइयों से, अपने वकील भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सुबह जो ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं, यहाँ आइए और ब्लड डोनेट करके हम देश की सेवा करें, ताकि कोई भी विक्टिम जो है ब्लड की वजह से उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इन चीज़ों पर हम पाबंद रहें और इन चीज़ों का पालन करें। मैं, चूंकि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलचेन सिंह चाड़क जी से, जो सदर सभा के प्रेसिडेंट हैं, ये अपनी बात रखेंगे कि इन्होंने इसके बारे में क्या सोचा। कि आपने एक बहुत पवित्र काम किया है ऐसे मौके पर, जब आप समझते हैं कि जब जब ऐसे हालात बनते हैं तो जम्मू की सिचुएशन ये रहती है हमेशा एक खरबूजे की तरह। चाकू खरबूजे पर पड़ता है तो खरबूजा कटता है, खरबूजा चाकू पर पड़े तो फिर खरबूजा कटता है। तो दोनों तरफ जब भी मिलिटेंसी की लपेट में ये सारी स्टेट के अंदर जिस किस्म के हालात बने, तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया जम्मू के लोगों ने किया। और आज भी बॉर्डर जिस तरीके से खुले हुए हैं, आज कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, सबसे पहले टारगेट जम्मू है। जितनी बम्बार्डमेंट हो रही है इस वक्त, गोलाबारी हो रही है बॉर्डर पर, तो मैक्सिमम एरिया जम्मू का इन्वॉल्व है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जम्मू सूबे का रोल रहा है। जो पहली बात आपने कही है, जिस संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, डोगरा सदर सभा 123 साल पुरानी। ऐसे ही बुज़ुर्गों ने जो स्टेप आपने उठाया है, आने वाले वक्त को भांपते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा सदर सभा बनाई थी, एक गुलदस्ता बनाया था, एक ऐसा पेड़ लगाया था कि जब भी इस किस्म के हालात बनेंगे तो बिला लिहाज वज़ो मिलत, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, बिला लिहाज ऑर्गेनाइजेशन, वो इकट्ठे होकर उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। आज मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसी एजेंडे को आपने रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। उस वक्त के लालो मरी, चाहे लाला हंसराज महाजन हो, चाहे वकील हजरत शाह हो, चाहे समुंदर खान हो, चाहे पंडित विशेषनाथ जी हों, चाहे मियाँ ज्वाला सिंह, उस वक्त भी इस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे और जम्मू के अंदर एक ये काम शुरू किया था। आज आपने जिस बात को, जिस नब्ज़ पर हाथ रखा है, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज पाकिस्तान चाहे वो हारा, चाहे बुरी हालत उसकी हुई, लेकिन उसने कोई ना कोई अरबा इस्तेमाल करके इस जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाने की कोशिश की है। आज वो नंगा हो चुका है। आज ज़रूरी है अपने घर को हम बचा लें। आपने जितने शब्द कहे हैं, मैं उन सब को सपोर्ट करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ। डोगरा सदर सभा के अंदर हमने डोगरा सहायता केंद्र एक बनाया है, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास कॉलेजेस की, स्कूलों की हमने अपील की थी। जब कोरोना का सिलसिला चला था तभी फ्री बसेस वगैरह दी थी हमने, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट दी थी और इस किस्म की हमने कोशिश की थी। आज आप जिस तरीके से आपने ये कदम उठाया, आपके साथ मिलके डोगरा सदर सभा को जिस किस्म की कोई ड्यूटी लगेगी, उसकी जो कुछ भी करना पड़ेगा, आपके साथ होंगे। आपको लालुमनरी हैं, हमेशा आप हर तरीक़े से सोसाइटी का जो है किस तरीक़े से उसको बचाए रखना है, कैसे चलाना है, उसका मार्गदर्शन करते हो। एक बहुत अच्छी बात है। मैं फिर एक दफ़ा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितनी चिंगारियाँ पड़ रही हैं, अगर 85 में पंजाब से चिंगारी पड़ी, उसको मसल दिया जम्मू ने, उसको बड़ी आग का रूप नहीं लेने दिया। कश्मीर में चिंगारी 89 को पड़ी, उसको मसल दिया, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। आज चिंगारी उसने एक ड्रग्स की डाली है और पूरा जम्मू, पूरा सूबा जो है, वैसे पूरी स्टेट, पूरी यूटी इन्वॉल्व हो चुकी है। आज उन जंगलों में, इन पहाड़ों में जहाँ पर मिलिटेंट डरते नहीं जाता था नौजवानों से, आज वहाँ पर ड्रग्स पहुँच गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, यही तरीका है जो आपने कदम उठाया है। इकट्ठे मिलकर हम प्रण ले लें कि हमारी ड्यूटी बनती है, अगली जनरेशन के लिए हम कुछ करके छोड़ जाएं, नहीं तो हमारे गले से पकड़ेगी वो कि आपने क्या किया हमारे लिए। और यही तरीका एक है। मैं आपको शाबाश भी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आपने फिर एक दफ़ा जम्मू के अंदर एक रोशनी की किरण हमें नज़र आ रही है।
और मुझे पक्का विश्वास है हम इकट्ठे होकर जितना ऊपर से तूफान चल रहा है इसमें गज़ब का रोल अदा कर सकेंगे। हमारी डोगरा सदर सभा की तरफ से आपको पूरी तरह से पूरी ऑफर है, जिस तरीके से आप फैसला करेंगे हम आपके साथ।